Hello students, today we will start the same chapter number 2, People as Resource in Economics. Today we will discuss unemployment in India. Yesterday we have discussed that how education, health and environment affect the development of human resource. And today I will tell you some more things about the meaning of unemployment, what is the present condition of unemployment in India, and how many types of unemployment is there in India. Unemployment implies wastage of human resource. क्या होता है बेसिकली अनएम्प्लॉयमेंट? वेस्टेज ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, यानी जो लोग कुछ काम कर सकते हैं लेकिन काम ना होने के कारण उनकी जो प्रतिभा है, उनके जो स्किल्स हैं, एबिलिटीज़ हैं, वो सब वेस्ट हो जाती हैं. क्यों? क्योंकि जो वो काम करना चाहते हैं उनको काम मिल ही नहीं पाता है. इंडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम इन दिनों अनएम्प्लॉयमेंट की ही है. वर्किंग पॉपुलेशन यहाँ पे इतनी ज़्यादा है, जो लोग काम करना चाहते हैं लेकिन उतना एम्प्लॉयमेंट, उतना काम नहीं है. People who can make a productive contribution in the process of growth, they depend on different type of works, like they live like unproductive, है ना. इस तरह से जीवन व्यतीत कर देते हैं वो, जैसे वो पूरी तरह से अनप्रोडक्टिव हैं, कुछ कर नहीं सकते. लेकिन असलियत में बात ये है कि दे वांट टू डू वर्क बट उन्हें काम नहीं मिल पाता है. This is because these people only consume goods and services without contributing anything to their production. Problem of unemployment in India is one of the serious and complex problems. इंडिया की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो इलिटरेसी की है, पॉवर्टी की है, उन सब प्रॉब्लम्स में जो सबसे बड़ी समस्या है वो हमारी जो समस्या है वो अनएम्प्लॉयमेंट की भी है. क्योंकि जो सारी प्रॉब्लम्स हैं आप देखेंगे कि कोरिलेटेड हैं, कहीं ना कहीं अनएम्प्लॉयमेंट से ये सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं. यदि आपको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तो पॉवर्टी की समस्या अपने आप ख़त्म हो जाएगी, इलिटरेसी की भी समस्या काफ़ी हद तक दूर हो जाएगी. तो और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कोरिलेटेड हैं. तो यदि प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट हो तो कई समस्याएं अपने आप ही ठीक हो जाती हैं. गवर्नमेंट भी अपनी तरफ से बहुत सारे एफर्ट्स, जैसे 5 ईयर प्लान्स में और इसमें अलग अलग तरह की पॉलिसीज़ कि किस तरह से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉय किया जाए, इसके लिए अपनी फॉरेन पॉलिसीज़ में भी काफ़ी सारे चेंजेस करती है गवर्नमेंट कि विदेशों से जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो आएँ बिज़नेस करने के लिए, अपने सेटअप्स लगाएं और देश में किसी भी तरह से जो एम्प्लॉयमेंट है वो बढ़े. नाउ the most important thing is that what is the meaning of unemployment and underemployment. दो तरह से जब हम पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स में तो दो तरह से हम लोगों को अनएम्प्लॉयमेंट को समझाया जाता है. वन इज़ अनएम्प्लॉयमेंट एंड अनदर वन इज़ अंडर एम्प्लॉयमेंट. तो हम लोगों को समझना होगा कि बेसिक डिफरेंस आपके अनएम्प्लॉयमेंट और अंडर एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है. सो अनएम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू अ सिचुएशन इन विच पीपल आर एबल एंड विलिंग टू डू वर्क एट द एग्जिस्टिंग वेजेस और रेट बट आर नॉट गेटिंग वर्क. अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? दैट पीपल आर विलिंग टू वर्क. लोग काम करना चाहते हैं लेकिन उन्हें काम मिलता नहीं है. दे डू नॉट गेट वर्क. सो दिस इज द कंडीशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. ये बेरोज़गारी की समस्या है.
कि लोग, कई जगह ऐसी हैं कि मज़दूरी तक करने के लिए लोग एक जगह पे इकट्ठे हो जाते हैं, और यानी चाहते हैं वो सुबह से शाम तक मज़दूरी जैसा टफ काम करना, लेकिन मज़दूरी का काम भी नहीं मिल पाता है। तो उनकी विलिंग होती है कि हम सुबह निकलें तो शाम तक 300, 400, 500 रुपये कमा के लाएं, लेकिन वो भी पॉसिबल नहीं हो पाता है। The working population of the country fails to be gainfully occupied. In countries like India, there is also the problem of underemployment. हमारे यहाँ एक अनएम्प्लॉयमेंट और दूसरा अंडर एम्प्लॉयमेंट, हमारे यहाँ दोनों ही प्रॉब्लम है। यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट की भी प्रॉब्लम है और अंडर एम्प्लॉयमेंट की। अब ये देखते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट होता क्या है। इट इज़ अ सिचुएशन इन विच वर्कर्स डू नॉट गेट फुल टाइम जॉब्स। पूरे तरीके से उन्हें फुल टाइम जॉब्स नहीं मिल पाता, यानी जॉब लग गई तो अब वो सेटिस्फाई नहीं हो सकते कि हाँ हमारी जॉब लग गई। वो देयरफॉर दे रिमेन अनएम्प्लॉयड फॉर सम आवर्स ड्यूरिंग द डे और सम डेज ड्यूरिंग ऑफ द मंथ या सम मंथ ऑफ द ईयर। इसमें क्या होता है कि आपको एक पर्टिकुलर टाइम के लिए जॉब मिलती है या पर्टिकुलर दिनों के लिए जॉब मिलेगी और बाकी दिनों में आप खाली रहते हैं। तो ऐसी कंडीशन में ना आप ना आप अनएम्प्लॉय हैं और ना आपके पास फुल टाइम वर्क है। तो इस तरह की जो कंडीशन होती है उस कंडीशन को हम लोग अंडर एम्प्लॉयमेंट बोलते हैं, जिसमें आपको साल के कुछ दिनों में या महीनों के कुछ दिनों के लिए वर्क आपको मिल जाएगा, बाकी समय आप खाली रहते हैं। नाउ टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। कितनी तरह का अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया में फेस किया जाता है। अनएम्प्लॉयमेंट हैज़ बीन ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू रूरल एंड अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, while seasonal and disguised unemployment are widespread in the rural areas. Educated and industrial unemployment are a common feature of urban unemployment. बेसिकली जो रूरल एरियाज़ हैं उन एरियाज़ में सीजनल यानी सीज़न के हिसाब से काम मिलता है, बाकी टाइम खाली। तो सीजनल और डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट रूरल एरियाज़ में देखने को मिलता है, वहीं शहरों में या इंडस्ट्रियल एरिया में आपको जो अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलेगा कि वहाँ काम ही नहीं मिल पाता है। नाउ डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, दिस इज़ अ सिचुएशन इन विच मोर पर्सन आर एम्प्लॉयड देन नीडिड इन एनी वर्क। यानी ऐसी सिचुएशन डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट में होती है जहाँ पे 4 आदमियों की ज़रूरत है और 8 आदमी काम कर रहे हैं, जैसे खेतों में। For example, if just 2 people are required to cultivate a farm measuring 1 hectare, but actually 5 people are engaged there, then 3 person are disguisedly unemployed. भाई ज़रूरत वहाँ पे 2 लोगों की है, काम कर रहे हैं 5 आदमी, तो जो 3 आदमी एक्स्ट्रा लगे हुए हैं वो कौन है? वो ऐसे लोग हैं जिनकी की ज़रूरत है ही नहीं, लेकिन फिर भी वो वहाँ पे लगे हुए हैं। तो इस तरह का जो वो 3 लोग हैं वो हमारे डिस्गाइज्डली अनएम्प्लॉयमेंट पर्सन है। तो बेसिकली जैसे गांव में जॉइंट फैमिलीज़ होती हैं, तो ऐसे में जो जिनके छोटे खेत होते हैं या गरीब लोग हैं, गांव में आमतौर पे इस तरह की कंडीशंस देखने को मिलती है कि जहाँ खेतों में काम करने के लिए पूरा का पूरा परिवार ही लगा रहता है। तो ये जो प्रॉब्लम है, यदि उस काम को 2 जने कर सकते हैं लेकिन 5 जने कर रहे हैं, तो ये प्रॉब्लम जो है वो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट की है। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इज़ मोस्ट रैम्पेंट इन द एग्रीकल्चर सेक्टर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। बेसिकली एग्रीकल्चर सेक्टर में इस तरह का डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट देखने को खूब मिलता है। However, it is also found on other sector, though is lesser proportion. हालांकि और सेक्टर्स में भी थोड़े कम प्रपोर्शन में डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलता है। अब नेक्स्ट हमारा आ जाता है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। ये जो सिचुएशन है ये वो सिचुएशन है जिसमें वर्कर्स आर अनएम्प्लॉयड ड्यूरिंग ऑफ सीजन्स। जैसे
खेतों में कटाई के समय मज़दूरों की ज़रूरत होती है। उस समय बहुत बड़ी एरिया में कटाई करने के लिए या बुआई करने के लिए या सर्दियों में गन्ने की कटाई करने के लिए, उनको भरने के लिए, तो ये सब काम करने के लिए बहुत ज़्यादा मज़दूरों की एक साथ ज़रूरत पड़ती है। तो उस समय काफ़ी लोगों को काम मिलता है, लेकिन जैसे ही सीज़न ऑफ हो जाता है तो ये लोग घर में खाली बैठ जाते हैं। इसके अलावा हार्वेस्टिंग का है, सोइंग का है, यानी बोने का, काटने का, वेडिंग सीजन्स होते हैं, उसमें भी जैसे शादियों का सीज़न है, उसमें बहुत सारे लोगों को काम मिलता है, लेकिन जैसे ही सीज़न ऑफ हो जाता है तो वो ख़त्म हो जाता है। हालांकि जो ये सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है, ये हमारे जो प्राइमरी सेक्टर है उसमें ज़्यादा देखने को मिलती है कि एक पर्टिकुलर सीज़न में वर्क मिलता है, उसके बाद जो साल के कुछ महीने कोई भी काम नहीं होता। तो इस तरह का जो सीज़न के अकॉर्डिंग अनएम्प्लॉयमेंट होता है, दैट इज़ नोन एज seasonal unemployment. Then industrial unemployment. It refers to a situation where illiterate people who are willing to work in industries, mining, transportation, trade, construction activities but are not able to find work because of illiteracy. Because of illiteracy, पीपल वॉन्ट टू वर्क बट दे डू नॉट गेट इट। वो काम करना चाहते हैं, लेकिन चूंकि वो अनपढ़ है, मशीनों पे कैसे काम करेंगे टेक्निकली या कैसे चीज़ों को हैंडल करेंगे वो नहीं समझ पाएंगे, और वो विलिंगनेस उनके पास होने के बाद भी, काम की इच्छा होने के बाद भी उनको काम नहीं मिल पाता है। तो दिस इज़ नोन एज इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट। देन एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, this is a very big problem of India because यहाँ पे जो यूथ है उसके पास पर्टिकुलर किसी भी सेक्टर के लिए डिग्रीज, स्किल्स, ट्रेनिंग्स वो सब कुछ कर लेता है, लेकिन फिर भी उसको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पाता है। Educated unemployment is also poisoning great danger to the stability and security of the country। अब ऐसे कंडीशन में क्या होता है, जो पढ़े लिखे बेरोज़गार लोग होंगे, जब उन्हें काम नहीं मिलेगा, ज़रूरतें तो सबकी हैं, तो ऐसे में क्या होता है, वो उल्टे सीधे काम करते हैं जो कि कंट्री की सिक्योरिटी के लिए भी अच्छे नहीं हैं। एंड प्रिंसिपल फैक्टर्स अकॉर्डिंग for this kind of unemployment are sustainable expansion of educational institution, stress on education system towards the degree rather than the practical training, and inadequate increase in employment opportunities. So these are some important points regarding unemployment. Rest of the points we will discuss in our next video. Thank you so much.